ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। सो ध्यान योग इस अध्याय का नाम है। और अभी तक भगवान कृष्ण वैसे तो वर्णन कर चुके हैं ध्यान योग को कैसे करना किया जाता है। ये बड़े सार में ब्रीफली शुरुआत में भगवान वर्णन किए। सबसे पहले अध्याय की शुरुआत में भगवान ध्यान योग की आवश्यकता क्या है वो वर्णन किए। ध्यान योग करने का अर्थ क्या होता है, तो मन को नियंत्रित करना, मन को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है, मन के द्वारा कैसे जीवात्मा को अपने आप को फंसाना नहीं चाहिए इंद्र तृप्ति में, बल्कि मुक्त करना चाहिए। मन को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रोसेस है, फिर अष्टांग योगा का विधि बताते हैं। फिर इस विधि को पालन करते हुए कैसे योगी जो है जब जैसे सिद्धि की अवस्था में पहुंचता है तो वहां पे वो मुख्य रूप से ये साक्षात्कार को प्राप्त करता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और आत्यांतिक सुख यानी आध्यात्मिक सुख जो कि आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है। और योग की परम सिद्धि पहुंच करके फाइनली वो इस बात को भी रियलाइज कर लेता है, साक्षात्कार प्राप्त करता है कि जो हृदय में परमात्मा है वो कौन है, कृष्ण ही। कृष्ण को ही परमात्मा के रूप में जान जाता है और उनको ही पूर्ण रूप से समर्पण करके भजति एकत्व स्थिता भजन करता है। हाँ, ऐसा योगी जो है हमेशा मुझ में रहता है। यहाँ तक फाइनल वर्णन कर दिए। और हाँ, परम परफेक्ट योगी का डेफिनेशन भी बता दी। अब अर्जुन जो है ये सब सुन करके बड़े उत्साहित हो गए, लेकिन अपनी इनकैपेबिलिटी, तो मैं इस प्रकार से आपको जानने के लिए योग्य नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये संभव नहीं है। अल्टीमेटली अगर आपको ही जानना है तो अर्जुन विचार कर रहे थे, ऐसा मान लीजिए प्रश्न आया होगा अर्जुन के मन में कि अगर भगवान इतना सब मेहनत करने के बाद, इतना तपस्या करने के पश्चात अल्टीमेटली योग जब परफेक्ट योगी कोई बनेगा, परम सिद्धि को प्राप्त करेगा, तो उस वक्त आपको ही जानने वाला है। तो आप मुझे अपने आप को जनवाने के लिए ऐसा इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों बता रहे हैं जो मेरे लिए संभव नहीं। आप डायरेक्ट बताइए ना, कुछ डायरेक्ट प्रोसेस बताइए। हाँ, तो इसलिए अर्जुन उस मार्ग को जो है निगलेक्ट करना चाहते हैं, नेगेट करना चाहते हैं, नॉट निगलेक्ट, नेगेट करना चाहते हैं, मतलब उसको नहीं करना है। वो नहीं हो पाएगा मेरे से, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। इतना लंबा विधि, पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार कर करना, अच्छे से मन को पूर्ण रूप से स्थिर कर लेना, उसके बाद फिर जा करके कृष्ण आप पे ही ध्यान लगाना है, तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं बता देते कि ऐसे कर लो, मेरे को मेरा ध्यान प्राप्त कर लो। अष्टांग योग की जो सिद्धि की अवस्था है, तो अर्जुन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भगवान कुछ डायरेक्ट प्रोसेस बताएं। ये इनडायरेक्ट था हो गया। इसलिए अर्जुन अपनी इनकैपेबिलिटी को इस श्लोक में बताएंगे। अर्जुन वाचा युवयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम्। Arjuna said, "O Madhusudan, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. Mind is restless and unsteady. Chanchalam, chanchalatvat स्थितम स्थिराम। जो अयम
जो है हम दिस सिस्टम, ये जो योगा सिस्टम आपने बताया है हे मधुसूदन, योगा त्वया प्रोक्ता, आपके द्वारा जो ये योग का सिस्टम बताया गया, अष्टांग योग ध्यान योग का सिस्टम बताया गया है, साम्येन मधुसूदना प्रायः, हे मधुसूदन, तो आप मधुसूदन हैं, आपके पास उतनी शक्ति है, आप परम हैं, आप मधु नामक असुर का भी वध कर सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो बद्ध जीवात्मा है या जो जीवात्मा है इस संसार में, उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि मन रूपी मधु राक्षस असुर का वध कर सके। तो क्यों ऐसा? क्योंकि चंचलत्वात् स्थितम स्थिरम, एतस्य अहम न पश्यामि, एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम। मन चंचल और अस्थिर होने के कारण ये जो सिस्टम आपने बताया है मधुसूदन, ये आपके लिए तो बहुत आसान हो सकता है, इसलिए आपने बता दिया इसको, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं, इम्प्रैक्टिकल है और अनइंड्यूरेबल। इम्प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक रूप से इसको करना कठिन है, और इसको करते हुए सस्टेन कर जाना, यानी जब तक सिद्धि ना मिल जाए तब तक करते रह जाना, ये भी पॉसिबल है। पहली बात तो ये करना ही बहुत मुश्किल है, अष्टांग योगा कितने लोग कर सकते हैं? यानी स्त्रियां तो पहले ही बाहर हो गई, क्योंकि उनको तो स्त्रियों को तो संन्यास लेना वर्जित है, संन्यास नहीं ले सकते, उनको घर गृहस्थी में ही रहना है। इस प्रकार का योगा करने के लिए भगवान कंडीशन लगाए थे ना, कि घर गृहस्थी छोड़ करके पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन करके जंगल में जा करके तपस्या करना हो। तो 50% पॉपुलेशन तो ऐसे ही बाहर हो गई, फिर बच्चे भी नहीं कर सकते, और जो बहुत बूढ़े हो गए हैं वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है सब वो लोगों के लिए। और ऐसे मनुष्य, ऐसे पुरुषों में भी जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं ज्यादा से ज्यादा, उन्हीं के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल हो सकता है, शूद्र और वैश्य कैटेगरी के लोग भी नहीं कर सकते। और क्षत्रिय भी जनरली बहुत बिजी रहते हैं अपने ये सब रूल वगैरह करने में, तो वो भी इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। बस बचे ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों में कोई विरला होगा जो सबको छोड़ करके संन्यास लेकर के वन में जा करके बैठ के तपस्या करना चालू करे। लेकिन उसके बाद भी फिर बहुत सारी जो भगवान बताए कि ऐसे ऐसे करना होता है, हाँ क्या क्या पोजीशन होना चाहिए, कैसे नियम नियम प्राणायाम करना चाहिए, तो ये सब करते 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 फाइनली मन की स्थिर अवस्था को प्राप्त करना होता है, जिसमें लंबा समय लगता है, मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल वे ऑफ कंट्रोलिंग माइंड होता है। तो ये इस उसने लंबे समय तक इंड्योर कर पाए कोई, इंड्योर मतलब उतने लंबे समय तक धैर्य पूर्वक वो करता रहे योगी। यहाँ पे तो ये भक्ति योगा जो है ये शॉर्टेस्ट कट है, शॉर्टकट ही नहीं, शॉर्टेस्ट कट है। आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करने का भक्ति योग सबसे सरल, सर्वोत्तम और श्रेष्ठतम उपाय है। लेकिन इस भक्ति योग में भी जो कई बार लगते हैं भक्त, तो उन वो भी धैर्य खो बैठते हैं, बोलते हैं क्या प्रभु जी कितना टाइम, अभी कितने महीने से 1 साल 2 साल हो गया, मैं माला जप कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मन मेरा विचलित क्यों होता है ना? तो यहाँ पे ही धैर्य खोने लग जाते हैं, स्पेशली युवा वर्ग जो होते हैं। अब अष्टांग योग में तो उसको सैकड़ों सैकड़ों हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहना है। जैसे हम लोग रामायण में पढ़ रहे हैं, विश्वामित्र मुनि को देखिए, वो 1,000 वर्ष तपस्या करते हैं, फिर कुछ हो जाता है उनके साथ, फिर 1,000 वर्ष तपस्या करते हैं, फिर से कुछ हो जाता है। बार बार मतलब पूर्ण रूप से अपने मन और इंद्रियों को भी वशीभूत नहीं कर पा रहे, वश नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहे हैं, हजार हजार वर्ष के सेट बना बना के तपस्या करते जा रहे हैं। कौन कर सकता है इतना? इतना इंडोरेंस किसके पास है? हाँ, इतना लंबे समय तक धैर्य रख करके, स्टेमिना बोलते हैं साधारण लैंग्वेज में, स्टेमिना किसके पास है इतना? तो स्पेशली कलयुग में तो है ही नहीं, कलयुग में लोगों के पास एज भी नहीं, उम्र भी नहीं है, 70 80 90 100 साल तो उम्र ही होती। और इसमें भी आप ये सिस्टम जो बता रहे हैं, ये बहुत लंबा समय चलने वाला है, कई कई जन्म भी लग जाते हैं कई बार। इसलिए इम्प्रैक्टिकल और अनइंड्यूरेबल बता दिया अर्जुन ने। ये प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं है ये, और अनइंड्यूरेबल टू मी, इतना लंबे समय तक धैर्य रख के करते जाना,
ये भी पॉसिबल नहीं। इसका कारण क्या है कि मन जो है वो चंचल है और एक जगह स्थिर नहीं होता है। इसलिए ये सिस्टम तो सही नहीं है। आप कुछ ऐसा सिस्टम बताइए। लेकिन हे मधुसूदन, जो योग की परम सिद्धि अवस्था है, यानी आपको प्राप्त करना है, वो इच्छा है मेरे में। तो वो मैं जानना चाहता हूँ। तो इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है क्या? जैसे कभी कभी कोई बीमारी हो जाती है ना, यहाँ पे जैसे मन की बीमारी की बात की जा रही है कि मन बहुत चंचल है, अस्थायी है, भौतिक संसार में फंसा के रखा है। तो एक सोल्यूशन, भगवान एक इलाज बताए। तो अर्जुन बोल दिया इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं मेरे लिए, और इंड्यूरेबल भी नहीं। दूसरा अल्टरनेटिव बताइए। जैसे कभी कभी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर कुछ सोल्यूशन देते हैं, बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको जो है ऐसे 2-3 साल में हो जाएगा। तो फिर पेशेंट पूछता है कि कोई कोई बेस्ट मेथड और बताइए ना, ताकि कुछ ही महीने में निपट जाए, कुछ ही महीने में आप बढ़िया ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी। फिर डॉक्टर बोलते हैं हाँ, उसके लिए तो फिर भाई खर्चा करना पड़ेगा आपको। इतना इतना खर्चा लगेगा। तो वो खर्चा करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो फिर है सोल्यूशन। आपको 5 महीने में भी ये बीमारी दूर हो जाएगी। बेस्ट मेडिसिन मेडिसिन। तो इसी प्रकार से जो अन्य साधन हैं वो कम खर्चीले हैं। उसमें खर्चा, जिनके पास पैसा कम है, तो वो फिर इस प्रकार से कर्म ज्ञान योग के माध्यम से धीरे 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 आगे बढ़। लेकिन डायरेक्ट अगर चाहिए कि तुरंत हो जाए, तो उसके लिए पैसा भी बहुत खर्च करना पड़ेगा। वो पैसा क्या है? जैसे जब इलाज होता है तो कोई साधारण से हॉस्पिटल में जो कम खर्चीले वाला मेथड जो होता है दवाई करने का, तो वो लंबा समय भी लेता है और उसमें कष्ट भी ज्यादा होता है। लेकिन अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त है कोई ट्रीटमेंट ले जिसमें लाखों लाखों रुपए खर्चा होगा और जल्दी हो जाएगा, तो उसमें तकलीफ भी कम होगी और जल्दी भी इलाज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग वैसे ही है। इसमें तकलीफ भी कम है या ना के बराबर है, और समय भी बहुत कम लगता है, और बड़ी अच्छे से आसानी से किया जा सकता है, बच्चा भी कर सकता है। ट्रीटमेंट उसको बेस्ट ट्रीटमेंट बोला जाता है। लेकिन ऐसा बेस्ट ट्रीटमेंट अगर कोई करना चाहता है तो उसको फिर उस हिसाब से पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? तो पैसा क्या है? यस, कौन बताएगा? ऑनलाइन भक्तों में कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में लिख के भेजिए पैसा क्या है, तब तक हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो अर्जुन के पास सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में पैसा रहा होगा, तो अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान, मैं खर्च करने को तैयार हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप बताइए बेस्ट बेस्ट ट्रीटमेंट बताइए, ताकि जल्दी कर सकूं, आसानी से हो जाए, मेरे जैसा व्यक्ति भी कर सके, और प्रैक्टिकल हो सब हर किसी के लिए पॉसिबल, यानी करने के लिए। बाकी उसमें खर्चा तो जो लगेगा तो लगेगा ही। ऑनलाइन भुगतान में कोई नहीं बता पाया। लगता है कोई सुन नहीं रहा। उत्साह निश्चय धैर्य, नहीं नहीं, ये पैसा नहीं है। ये तो जब ट्रीटमेंट चल रहा हो तो किस तरीके से ट्रीटमेंट को किस भाव में करवाते जाना है। ये तो। और कोई बात? और कोई जवाब नहीं दे रहा, और कोई सुन नहीं रहा लगता है। ठीक है, तो आप ही लोग बताइए, मैं तो नहीं बताऊंगा। तो अर्जुन फाइनली बोल दिए एतस्याहम न पश्यामि, ये तो मेरे से नहीं होगा। स्वयं को, स्वयं को मतलब अपने आप को देना। हाँ, बोल सकते हैं अपने आप को देना, समर्पण का भाव जरूरी है, सही बात है। लेकिन एग्जैक्टली क्या है? एग्जैक्टली पैसा क्या है, ये नित्यानंद प्रभु एक भजन में बताते हैं। नहीं, दयाल निताय चैतन्य बोले, आश्रय अमर मन, नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन, दयाल निताय चैतन्य बोले, आश्रय अमर मन। ये भजन में शायद होना चाहिए। लेट्स राइट। बंगाली में आ गया। बंगाली किसी को आता है क्या? नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन, दया निताय चैतन्य बोले, श्री राम।
मन दयाल तो नहीं हम, दयाल 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 निताई चैतन्य। हाँ। अपराध दूरे जाबे, पाबे प्रेम धन, में अपराध विचार तो नहीं है, कृष्ण नाम रुचि हबे, रुचे बे बंधन, कृष्ण नाम अनुराग तो हबे। इसमें नहीं है। हाँ, चलिए मैं बताता हूँ एग्जैक्ट। वो भजन है कि श्रद्धा वान जन है, श्रद्धावान जन। कौन सा भजन में आता है? श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। भजन भूल रहा है, किसी को याद है तो सर्च करके निकालिए। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। बहुत सुंदर भजन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाते नहीं है ना, इसलिए भूल ही जाता है। बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, कहो कृष्ण शिक्षा। नदिया वो हाँ, यस यस। नदिया गोद्रुमे, नित्यानंद महाजन। नित्यानंद महाजन, ये है नित्यानंद प्रभु। देखिए कितने सुंदर नित्यानंद प्रभु खड़े हैं ना, दोनों हाथ ऊपर करके। सबको इनवाइट कर रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके इनवाइट कर रहे हैं, आ जाओ, आओ, जल्दी जल्दी आओ। मैं एक बाजार खोला हूँ। कौन सा बाजार? नाम का बाजार। नाम हट। हट मतलब बाजार, बंगाली में बाजार को हट बोलते हैं। कम ऑन, कम फास्ट। नाम हट खोला हूं मैं। नदिया, कहाँ पे? नवदीप में। नवदीप में कौन से द्वीप में? एड्रेस बताओ एग्जैक्ट। ऑफिस, हेड ऑफिस गोद्रुम द्वीप में। गोद्रुम द्वीप में आ जाओ। वो तो हेड ऑफिस है, जहां से उत्पत्ति होती है प्रोडक्ट की। और फिर बाकी पूरे फिर नवदीप में अलग अलग जगह जो है इनके ब्रांच ऑफिस हैं। और फिर धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में महाप्रभु के अलग अलग एजेंट लोग शाखा जो हुए, ब्रांच ऑफिस खोले। फिर महाप्रभु के एक बड़े ही विशेष सेनापति भक्त, कौन 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 पूरे विश्व में ऑफिस खोले। हाँ? नहीं नहीं, सेनापति भक्त कौन है? चैतन्य महाप्रभु के जो, ये जो नाम का बाजार है, जैसे ये शॉप, हाँ, ये दुकान पूरे विश्व में खोल दिए इस्कॉन के केंद्र के रूप में। हाँ, शिला प्रभुपाद जी, डिवाइन ग्रेस इसी पर शिला प्रभुपाद जी पूरे विश्व में खोल दी। ऐसे अब ऐसे हजारों नहीं, लाखों लाखों छोटे बड़े दुकान हो गए हैं जहाँ पे सप्लाई होती है। मेन सप्लाई नवदीप धाम से होती है। नित्यानंद प्रभु मेन उसके कौन है? उसके ऑनर है, ऑनर, मेन ऑनर है। फिर उनके अंडर में बहुत सारे मैनेजर हैं। फिर बहुत सारे उनके अलग अलग केंद्र के जो है ब्रांच, क्या बोलते हैं उसको, एक एक दुकान का जो भी है, जैसे बड़े बड़े ये शॉप वाले होते हैं ना, विजय सेल्स हो गया, स्टोर स्टोर, स्टोर मैनेजर, हाँ। स्टोर मैनेजर, ऐसे स्टोर मैनेजर। हाँ, फिर उनके अंडर में बहुत सारे स्टाफ हैं। उसमें फिर स्टाफ में भी बहुत सारे छोटे छोटे तो सर्वेंट लोग होते हैं। तो हमको कम से कम एक वहाँ एक एक छोटा सा सर्वेंट बन जाना चाहिए। जो सर्वेंट, मैनेजर, स्टोर मैनेजर और जो भी प्रोफाइल है, वो सबको प्रोडक्ट मिल जाता है आसानी से। हाँ, क्योंकि वो मदद कर रहे हैं ना उस प्रोडक्ट को सेल करने में, कमीशन में। तो ये भक्ति ठाकुर वो सुंदर भजन गाते हैं। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन, नित्यानंद महाजन, पटी अच्छे नाम हट जीवेरा कारण। जीवन, जीव जीव, जीव के लिए नाम हट, नाम का बाजार खोला है नित्यानंद प्रभु ने नदिया गोद्रुम धाम में। महाजन है हम, बोल रहे हैं। अब प्रभु आज्ञा भाई मांगिए भिक्षा। लेकिन प्रभु की आज्ञा पा करके यही भिक्षा मांग रहे हैं सबको। बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। लेकिन ये जो नाम हट है, बाजार है, इसमें से इसमें क्या बिकता है? हरिनाम बिकता है, हरिनाम। लेकिन इसको खरीदने का प्राइस भी बता दिया भक्ति ठाकुर कि आपके पास ये प्राइस है तो ही आधा मिल जाएगा, निश्चित रूप में मिल जाएगा, उन्हीं वही लोग ले पाएंगे। तो यहाँ पे होते हैं
श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, प्रभुरा आज्ञा है भाई मांगे यही भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, अपराध शून्य होए लोहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्णेर संसार कोरी छाड़िया न चार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म साम। तो ये है मार्केट ऑफ होली नेम, ये प्राइस है, दिस इज द प्राइस। तो ये जो पे कर सकता है तो वो फिर डायरेक्टली, जो डायरेक्ट मेथड है सरल सा, उसको प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो आपने तरीका बताया है ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा तरीका है परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये मुझे इम्प्रैक्टिकल और अनइंड्यूरेबल लगता है, क्योंकि मेरा मन बहुत ही चंचल है और अस्थिर है। तो आप कृपा करके आप बेस्ट मेथड्स और सरल उपाय बताइए, जो भी उसके लिए पे करना होगा मैं पे करूंगा। जब बीमारी गंभीर होती है तो डॉक्टर को लोग क्या बोलते हैं कि जो भी है डॉक्टर साहब, जो टेक्नोलॉजी लगाने लगा लो, जो ऑपरेशन करना कर लो, पैसे की चिंता मत करो। पैसे हैं आपके पास? अरे पैसे की चिंता मत करो, हम उधार ले लेंगे, जरूरत पड़ेगी चोरी कर लेंगे, जो भी करना करेंगे, लेकिन हमको हम बचाना है ना, ऐसा बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हमको ये डिटरमाइंड होना चाहिए। पैसे हैं देने के लिए तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर क्या कर लेना चाहिए? तो पैसा क्या है? उधार ले लेना चाहिए। उधार कैसे लेंगे? साधु संग करेंगे, साधु संग करके उधार मिल जाएगा। साधुओं से, जिन साधु के पास हो, जैसे आपका कोई मित्र होता है जिसके पास है बहुत पैसा, तो जब तकलीफ आती है तो इलाज कराना है बहुत इमीडिएट के, कुछ आपको 10-12 लाख रुपए जरूरत है, तो शर्माएंगे क्या? सबको फोन घुमाएंगे, भाई दे 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 दे, आपको दे देंगे, हम दे देंगे। अभी जन्म मृत्यु का सवाल है ना? सही बात है ना? अगर खुद के पास नहीं भी होगा तो उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में अपने आप को स्थित करने के लिए जो भी जरूरत है, वो उसका जो प्राइस पे करना होता है, बिना प्राइस, श्रद्धा, श्रद्धा ये प्राइस है। तो वो प्राइस जब तक पे नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। तो वो प्राइस अगर है आपके पास, अच्छी बात है, पे कर दीजिए। नहीं है तो मांग लीजिए, उधार दे दीजिए। और यहाँ पे तो बहुत लोग देना चाहते हैं, हाँ। उधार मांगना मतलब आ जाओ साधु संग में रहो और श्रवण करो, हाँ, है ना? तो उससे आपको मिल जाएगा वो प्राइस, और फिर आप उसको पे करके फिर लग जाइए अच्छे से, हाँ। तो कोई टेंशन नहीं, कितना सरल उपाय है। तो अर्जुन ये बता रहे। ठीक है, इस श्लोक समय हो गया, इस श्लोक पे कल और चर्चा करते हैं, बात करेंगे पढ़ के। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।